सवाल वही जो पेपर में आएंगे, मेहनत वही जो सिलेक्शन तक ले जाएगी। अगर आप एएनएम, एमपीडब्ल्यू या नर्सिंग एग्जाम 2025 दे रहे हैं तो ये 25 सवाल आपकी सफलता का शॉर्टकट है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम करेंगे 25 सवाल जिनसे आपका सिलेक्शन तय होगा। कोई लंबी कहानी नहीं, सिर्फ वो फैक्ट्स जो एग्जाम में फर्क लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और याद रखिए, आज की 5 मिनट की मेहनत कल आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युद्ध से प्रभावित बच्चों को राहत प्रदान करना था। आज यह संगठन विश्व भर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सुधार के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। यह संस्था 190 से अधिक देशों में सक्रिय है और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और टीकाकरण से जुड़े कार्यक्रम संचालित करती है। WHO और यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर बाल अधिकारों की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यूनिसेफ बच्चों के समग्र कल्याण के लिए कार्य करता है। यह पोषण सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आपातकालीन राहत प्रदान करता है। साथ ही यह विश्व भर में बाल अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, FAO का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व से भूख और कुपोषण समाप्त करना है। यह खाद्य नीति, कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा में देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, FAO का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। FAO का मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना है। यह देशों को फसल उत्पादन बढ़ाने, खाद्य गुणवत्ता सुधारने, कृषि नीति विकसित करने में सहायता प्रदान करता है ताकि भूखमरी और कुपोषण को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, ILO का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित कार्य स्थल, सामाजिक न्याय और समान रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ILO का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। ILO का मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संस्था विश्व भर में श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और न्याय संगत कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक
एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा, साक्षरता कार्यक्रमों और शिक्षा नीति विकास में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेफ और WHO से मिलकर कौन सा ग्लोबल प्रोग्राम शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI। WHO और यूनिसेफ ने 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सभी बच्चों को घातक संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित टीकाकरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम WHO ने कब सफल घोषित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980। WHO ने 1980 में स्मॉल पॉक्स के पूर्ण उन्मूलन की घोषणा की। यह मानव इतिहास की पहली बीमारी थी जो पूरी तरह समाप्त हुई। यह सफलता WHO और देशों के संयुक्त टीकाकरण अभियान से संभव हुई। वाह, आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप रुकने वालों में से नहीं है। याद रखिए, सिलेबस बड़ा नहीं होता, इरादा छोटा हो तो मुश्किल लगती है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही टॉपर बनाता है। आज के ये 25 सवाल, कल सिलेक्शन लेटर आपकी जेब में होगा। अब अगले क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि हर आंसर आपको गोल के करीब ले जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव किस वर्ष शुरू हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988। WHO, यूनिसेफ, CDC, रोटरी इंटरनेशनल ने 1988 में मिलकर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव शुरू की। इसका उद्देश्य विश्व भर से पोलियो वायरस को खत्म करना था। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हेल्थ प्लानिंग इंडिया किस प्रिंसिपल पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड नीड। भारत की स्वास्थ्य योजना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नीड बेस्ड सर्विसेज पर आधारित है। यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार और जनता की सहभागिता से उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 13, 5-ईयर प्लान्स भारत में कब शुरू हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951। भारत में पहली 5-ईयर प्लानिंग 1951 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सुधार के माध्यम से जन जीवन में सुधार लाना था। यह योजना आयोग द्वारा संचालित थी। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट 5-ईयर प्लान में क्या हेल्थ ऑब्जेक्टिव था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट। पहली योजना 1951 टू 1956 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण सुधार पर मुख्य ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड 5-ईयर प्लान 1956-1956-1 में फोकस क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड हॉस्पिटल। दूसरी 5-ईयर प्लान
में स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के विस्तार पर जोर दिया गया ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 16, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हेल्थ प्रायोरिटी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तीसरी योजना 1961 से 1966 में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। एएनसी, पीएनसी और सुरक्षित प्रसव सेवाओं का विस्तार भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 का मोटो क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ फॉर ऑल। बाई 2000 ईस्वी सन 2000 तक हेल्थ सभी के लिए उपलब्ध करवाया जाना था। छठवीं 5 ईयर प्लानिंग 1980 से 1985 का नारा था हेल्थ फॉर ऑल। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार अपने जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करे। इससे सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। इस नीति में प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ पर भी विशेष ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, हेल्थ प्लानिंग का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हेल्थ प्लानिंग का अर्थ है सीमित संसाधनों का उचित और तार्किक उपयोग करना ताकि स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। यह स्वास्थ्य नीति निर्धारण और कार्यक्रम क्रियान्वयन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशा वर्कर अंडर एनआरएचएम। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट सामुदायिक भागीदारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। वह समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सेतु का कार्य करती है, गर्भवती महिलाओं की सहायता करती है और टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती है। बस कुछ ही सवाल बाकी है, लेकिन यही वो सवाल है जो आपके कॉन्फिडेंस को एग्जाम हॉल में डबल कर देंगे। और हाँ, याद रखिए, लक उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। तो चलते हैं आखिरी 7 सवालों की ओर पूरे फोकस से। क्वेश्चन नंबर 21, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ डेवलपमेंट। इंटर सोशल कोऑर्डिनेशन का मतलब है स्वास्थ्य सुधार के लिए शिक्षा, जल, पोषण, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे विभागों का मिलकर कार्य करना। यह हेल्थ इन ऑल पॉलिसी दृष्टिकोण को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 22, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। आयुष्मान भारत भारत सरकार की ऐतिहासिक योजना है जो 2018 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 23, आयुष्मान भारत के 2 प्रमुख घटक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PMJ। आयुष्मान भारत योजना दो प्रमुख घटकों पर आधारित है। पहला, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC, प्राथमिक स्तर पर निशुल्क जांच व उपचार। सेकंड, PMJ, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 5 लाख तक का बीमा कवरेज। क्वेश्चन नंबर 24, PMJ के अंतर्गत प्रत्येक परिवारों को कितनी राशि तक उपचार की सुविधा मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इस योजना से लगभग 10 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, हेल्थ वर्कर का सबसे प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कम्युनिटी सर्विस एटीट्यूड। एक आदर्श स्वास्थ्य कार्यकर्ता में दया, गोपनीयता और सेवा की भावना होना आवश्यक है। उसे रोगी की जानकारी गुप्त रखनी चाहिए और समुदाय की आवश्यकताओं को समझकर कार्य करना चाहिए। यही गुण उसे विश्वास और सम्मान दिलाते हैं। अगर आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक कदम भी आगे बढ़ गया तो बस एक छोटा सा वादा कीजिए, हार नहीं मानेंगे, मेहनत जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके सिलेक्शन की तैयारी आसान बनाऊंगा। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। चलिए मिलकर सपना हकीकत बनाते हैं।